नमस्ते दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एसएससी सीजीएल 13 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के एग्जाम का। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। जैसा कि आप सब जानते हैं, रीजनिंग सेक्शन यूजुअल टीसीएस पैटर्न पर ही आया और क्या बोलेंगे, बिल्कुल इजी था। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपने इजीली टाइम मैनेज कर लिया होगा। ये सेक्शन स्कोरिंग भी रहा होगा। आपने अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर लिए होंगे और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया होगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया था, बेसिक्स क्लियर थे तो इजीली सॉल्व हो गया होगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मॉडरेट लेवल का सेक्शन रहा ये भी। लगभग हर शिफ्ट में मॉडरेट ही आया है। इस शिफ्ट में भी मॉडरेट था, पर कुछ पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं। एडवांस मैथ्स का वेट थोड़ा ज्यादा था, अराउंड 40%। ट्रिग्नोमेट्री से 3-4 क्वेश्चंस थे। 2D और 3D मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस थे। अरिथमेटिक को बहुत आया, स्पेशली सीक्वेंसेस एंड सीरीज। पर ओवरऑल ये सेक्शन एचएएल सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम से काफी इजी था। वो थोड़ा मेंस लेवल का था, ये बिल्कुल प्रीलिम्स लेवल का पेपर था। जनरल अवेयरनेस, ये सेक्शन मॉडरेट टू हार्ड था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे। करंट अफेयर से भी काफी क्वेश्चंस आए। स्टूडेंट्स ने बताया कि इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी थे। इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जरूर पढ़ लीजिए और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। कम से कम 15 में से 5-6 क्वेश्चंस तो ऐसे ही होंगे जहां ऑप्शन एलिमिनेशन काम आएगा। ओवरऑल जीएस हर साल अनएक्सपेक्टेड ही लगता है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल है। प्रिपेयर करके जाना इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे सरप्राइजिंग सेक्शन पर, इंग्लिश। पिछले साल स्टूडेंट्स 25 में से 22-24 अटेम्प्ट्स कर रहे थे। इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इंग्लिश काफी टफ आया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हाई लेवल का था, टाइम कंज्यूमिंग भी। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी टफ थे। मेरा सजेशन है कि अगर वोकैबुलरी नहीं आती तो अटेम्प्ट मत करो, नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करो। इंग्लिश को 15 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करो। ये सेक्शन सबके लिए टफ था, आप अलोन नहीं हो। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही ज्यादा टाइम लग गया। ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था। नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी था, ना ही बिल्कुल टफ। बैलेंस पेपर था। स्टूडेंट्स जो 85-90 अटेम्प्ट्स करके आ रहे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी इजी पेपर था, फिर भी कट ऑफ 155 गई थी। स्मार्टली अटेम्प्ट करो, नेगेटिव मार्किंग से बचने की कोशिश करो। इंग्लिश में ज्यादा नेगेटिव मत करो, वरना मैथ्स और रीजनिंग में जो मार्क्स लिए हैं वो खराब हो सकते हैं। अपना पेपर कामली और कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करो। ऑल द बेस्ट।